हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी टेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर पर काफ़ी अच्छे सवाल हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है जिसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जा कर के देखिए। तो काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं, बहुत ही कम समय में अच्छे-अच्छे सवाल यहाँ पे हम आपको डेली करवाते हैं। बिना डिले किए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी 4th नंबर की क्लास है। पहला सवाल है, 2011 के अंदर यह सवाल पूछा गया है। इसी तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा पहला सवाल। कह रहे कि हमारे पर्यावरण वायुमंडल में कौन-सा गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 2011 के अंदर यह सवाल आया है। ऑप्शन कह रहे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग आपका 78%। तो ध्यान रखना है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन-सा सही होगा? आपका सी आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण के लिए आपका हानिकारक है? यह 13 नवंबर 2011 का प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या है? कागज़ है, प्लास्टिक है, कपड़ा है और क्या है? धातु है। इनमें से कौन-सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्लास्टिक जो है ये क्या है? पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, जल्दी गलता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह है 10% का जो नियम है, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वेंट हाफ के द्वारा, कार्ल मोबियस के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा या फिर टैंस्टी के द्वारा? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल सही है। लिंडमैन आपको ध्यान रखना है। 10% का नियम किसका है? लिंडमैन का है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला सवाल यहाँ से कर लेते हैं। अगला सवाल आपका दिवस से है। काफ़ी बार यह भी सवाल आपका कई बार आया हुआ है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से 1 नंबर का सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। जो महत्वपूर्ण दिवस है, खास करके पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है उन्हें आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून हो जाएगा, 5 अप्रैल हो जाएगा, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर। आंसर आपका यहाँ पे पहला ही सही है। 5 जून आपको ध्यान रखना है। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। अगला सवाल कह रही है कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन हैं? मानव है, पानी है, वायु है या फिर मिट्टी है? मिट्टी क्या है? अजैविक घटक है। पानी भी क्या है? अजैविक घटक है। वायु भी क्या है? अजैविक घटक है। पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य, सूक्ष्मजीव वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं? पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए जैविक घटक कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जैविक यानी जीव, जिनमें जीव हो वो क्या है? जैविक है। जिनमें जीव ना हो वो क्या है? अजैविक है। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पौधे, पेड़-पौधे हो गए, पक्षी वगैरह हो गया, सूक्ष्मजीव, जीवाणु हो गया, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगला सवाल आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा है? चार्ल्स एल्टन ने करा है, अरस्तू ने करा है या फिर अर्नेस्ट हाइकल ने करा है या एजी टांसले ने करा है? इकोलॉजी शब्द के लिए सर्वप्रथम किसे जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है। अर्नेस्ट हाइकल को जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? बी सही है। जब इकोसिस्टम पूछा जाए, पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए, इसके लिए आपको एजी टांसले को याद रखना है, लेकिन इकोलॉजी के लिए आपको अर्नेस्ट हाइकल, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं। यह भी सवाल आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहे कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? डेसिबल पैमाना कहलाता है, सेंटीग्रेड कहलाता है, न्यूटन कहलाता है या फिर रिएक्टर पैमाना कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल कहते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ से देख लेते हैं क्या है। यह सवाल होमवर्क में है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया था? अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, जोहान्सबर्ग, स्टॉकहोम। तो आंसर आपका यहाँ पे सी सही है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है कि एपी कल्चर क्या है? ऑप्शन करें कि जलीय जानवरों का संवर्धन है, लाख कीट संवर्धन है, मधुमक्खी का संवर्धन है,
झींगा का संवर्धन है। फ्रेंड्स, एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही है? सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नाउ फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट आपके लिखे गए हैं सारे आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, कॉपी में लिखना है, 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि चीज़ें याद हो जाएँ, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। जब भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है, याद रखना है। एवीकल्चर का संबंध आपका पक्षी पालन से है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर पूछा जाए तो मछली पालन से संबंधित है। वहीं सेरीकल्चर की बात करें, रेशम कीट पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर आपका वन संवर्धन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर आपका अंगूर से संबंधित है। एग्रोनॉमी की बात करें, फसलों की खेती से संबंधित है। वहीं ओलरीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, सब्जियों की कृषि से संबंधित है। और फ्रेंड्स, हमारे साथ साथ आपको चीज़ों को रिवीजन करना है ताकि यहीं वीडियो के अंदर आपको याद हो जाए। एपीकल्चर पूछा जाए तो ध्यान रखना है किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एवीकल्चर की मैं बात करूँ तो यह आपका पक्षी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर की मैं बात करूँ तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। यहीं पीसीकल्चर की मैं बात करूँ तो यह किससे संबंधित है? आपका मछली पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर की मैं बात करूँ तो वन संवर्धन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर महत्वपूर्ण है आपका अंगूर से संबंधित है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती से संबंधित है। ओलरीकल्चर आपका सब्जियों की कृषि से संबंधित है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, याद कर लेना है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। एक सवाल आपका यहाँ से बनता ही बनता है। अगला सेकंड नंबर सवाल कह रहे हैं कि वनस्पत विज्ञान यानी बॉटनी का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी जीवन, मानव जीवन, पादप जीवन, प्राणी जीवन। वनस्पत विज्ञान के अंदर आपका पादप यानी पेड़-पौधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, इस प्रश्न का आंसर आपका कौन-सा सही है? बी आंसर बिल्कुल सही है। ये जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है सारे पॉइंट को आपको कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाना है, 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है ताकि चीज़ें याद हो जाएँ। जंतुओं का अध्ययन पूछा जाए तो जूलॉजी कहते हैं। पादपों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी। वंस अगेन हमारे साथ-साथ इसको रिवीजन भी करना है ताकि चीज़ें यहीं याद हो जाएँ। जंतुओं का अध्ययन पूछा जाए तो जूलॉजी कहलाता है। पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि चीज़ें याद हो जाएँ। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, पादपों का अध्ययन बॉटनी, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। अगला थर्ड नंबर सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन कह रहा है कि न्यूटन को कहा जाता है, अरस्तू को कहा जाता है, बर्जीलियस को कहा जाता है, प्लूटो को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक की अगर मैं बात करूँ तो अरस्तू अरिस्टोटल को माना जाता है। जंतु विज्ञान की अगर मैं बात करूँ जूलॉजी की, तो अरस्तू को ही माना जाता है। वनस्पत विज्ञान का जनक आपका थियोफ्रेटस को माना जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ये आपका 3 पॉइंट रट लेना है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तू को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के लिए ही आपको ध्यान रखना है, अरस्तू को ही कहा जाता है। वनस्पत विज्ञान का आपका थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ से भी 1 नंबर आप तैयार कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 2 से 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे, बिना लिखे और पढ़े याद नहीं होती हैं चीज़ें। तो कॉपी में लिखना है, सुनने भर से नहीं होता है। अगला 4th नंबर सवाल कह रहे हैं कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया है? कार्ल ओइस ने दिया है, आर.एस. व्हिटेकर ने दिया है, अरस्तू ने दिया है, जॉन रे ने दिया है। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया है? आर एच व्हिटेकर ने दिया है। ध्यान रखना, इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? बी आंसर बिल्कुल सही है।